नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास स्टैटिस्टिकल मेथड यानी बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर की एक बेहतरीन क्लास पार्ट 2 आ चुका है। तो बेहतरीन वीडियो रहने वाली है। रिपीटेड एग्जाम के क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़े तो प्लीज़ इसे पढ़ के जाइए, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। सो गाइज कंटिन्यू करेंगे क्लास। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? टेबुलेशन यानी सार्डियन। टेबुलेशन यानी सार्डियन क्या होता है? ठीक है, चलो हम सार्डियन के बारे में जानते हैं। बहुत ही सिंपल इसकी परिभाषा होती है। कोई भी डेटा है, कोई भी आंकड़ा है, उसको वर्गीकरण करने के पश्चात उन्हें पंक्तियों व स्तंभों में सुव्यवस्थित रूप में रखने को ही क्या बोलते हैं? सार्डियन यानी टेबुलेशन। कोई भी डेटा है, कोई भी आंकड़न है, उसको आप वर्गीकरण करने के पश्चात में अगर पंक्ति या फिर स्तंभ में आप रख दो सुव्यवस्थित ढंग से, उसी को बोलते हैं टेबुलेशन यानी सार्डियन। कोई भी डेटा है, कोई आंकड़ा है, उसको वर्गीकरण करने के पश्चात आप उनको क्या है, या तो आप उनको पंक्ति में रख दो ऐसा, है ना, या फिर ऐसे ऐसे कॉलम में रख दो। ये क्या हो गया? यही होता है। कोई भी डाटा है, जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर होगा, है ना, यहाँ पे कोई नंबर होंगे, डिजिट 2 है, 5 है, ये क्या है? पंक्ति या स्तंभों में सुव्यवस्थित क्रम से जो रखा जाता है डाटा, उसको बोलते हैं टेबुलेशन यानी सार्डियन। बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट यानी सार्डियन के उद्देश्य क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ टेबुलेशन। नंबर 1, प्रस्तुतिकरण को सरल करना तथा तुलनाओं को आसान करना। बिल्कुल बात सही। प्रेजेंटेशन को सरल करना है और तुलना करने को आसान बनाना है। पॉइंट नंबर 2, क्रमबद्ध व्यवस्था से आंकड़े आसानी से समझने योग्य हो जाते हैं। कोई भी वैल्यू अगर क्रम से लिखी होती है तो समझना उसे आसान होता है। इसकी सहायता से आंकड़ों को एक दूसरे के समीप स्तंभों तथा पंक्तियों में भरकर उनकी तुलना की जा सकती है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं टेबुलेशन। अब हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझें कि टेबुलेशन क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे ये कोई सारणी है, कोई टेबल है, ये है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फैकल्टीज यानी साइंस फैकल्टी में कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। कॉमर्स में कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं और टोटल स्टूडेंट कितने हैं। वहीं पे आर्ट्स में कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। फिर टोटल। इसको देखो, डाटा को समझना आसान होता है। जैसे साइंस टोटल स्टूडेंट की बात करें हम भाई, कितने टोटल विद्यार्थी हमारे पास 50 हैं। 50 में साइंस की कैटेगरी में हम लोग देख रहे हैं। किसी कैटेगरी में? साइंस में। इसमें क्या 20 तो गर्ल्स हैं और 30 क्या है, बॉयज हैं। टोटल विद्यार्थी कितने? 50। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल साइंस में करती हैं 50 हैं, उसमें 20 हैं गर्ल्स और 30 हैं बॉयज। यानी ये जो आंकड़ा, इसे समझने में मुझे बहुत आसानी हुई है टेबुलेशन के माध्यम से, सार्डियन के माध्यम से। वैसे कॉमर्स में देख लो, 30 गर्ल्स हैं, 40 बॉयज हैं, टोटल कितना हुआ? 70 हुआ। ऐसे ही आर्ट्स में आप देख लो, 35 क्या है भाई, गर्ल्स है, 55 क्या है, बॉयज है। भाई टोटल कितना? 19 है। जस्ट वैसे ही टोटल गर्ल्स कितना हो गया यहाँ पे, ये ऐड कर दो आप टोटल, तो ये आ जाएगा 85 वैल्यू आएगी इसको अगर आप ऐड करोगे तो। यहीं पे बॉयज को वैसे ही ऐड कर दो तो 125 आएगा। और 125 प्लस 85 को इज इक्वल करोगे आप तो किसके बराबर आ जाएगा? 210 के बराबर आ जाएगा। तो इन डेटा को समझना आसान होता है। ये हेल्प किसका भाई? टेबुलेशन। ये देखो पंक्तियां हैं, है नहीं, पंक्ति है ना, और ये क्या है? स्तंभ है, ये स्तंभ है। तो ये आसान, ये सारा टेबल है। टेबल से डाटा को समझना आसान हो जाता है। और देख लो, सुव्यवस्थित क्रम है ये, है ना। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अब हम बात करेंगे कि सार्डियन यानी जो टेबुलेशन वो कितने प्रकार की होती है। अब हम बात करेंगे जो टेबुलेशन के कितने टाइप होते हैं। तो पहला टाइप है सिंपल टेबल, यानी सरल टेबल है। ये सिंपल टेबल है, सरल टेबल है। इसे आसानी से डाटा समझ में आ जाते हैं। जैसे गुण के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। नंबर 1 आयु, जैसे कोई व्यक्ति है उसकी आयु यहाँ पे दर्शाई गई है, और शिक्षकों की संख्या है, यानी कुछ शिक्षकों की संख्या है और उनकी आयु क्या क्या है। मतलब जो 8 शिक्षक है उनकी आयु क्या है? 25 से 30 वर्ष है। 10 शिक्षक आयु उनकी क्या है? 30 से 35 है। वैसे ही 12 की क्या है? 35 से 40 है। 7 की क्या है? 40 से 45 है। तो ये सरल टेबल होती है। कैसी टेबल होती है? सरल। इसमें डाटा आराम से समझ सकते हो आप। पॉइंट नंबर 2 की हम बात करेंगे
डबल टेबल। डबल टेबल का मतलब आप समझ गए, वहां पे तो सिंपल टेबल था, एक की बात की जा रही थी। डबल टेबल में क्या है, दो लोगों की बात की जाएगी। जैसे पुरुष यहाँ पे है, यहाँ पे स्त्री, यानी पुरुष और स्त्री की बात की जा रही। यानी जो 5 पुरुष हैं उनकी आयु कितना है, 25 से 30 है। 3 महिलाएं, उनकी आयु भी कितनी है, 25 से 30 है। इनका ऐड कर दिया तो बराबर 8। टोटल 8 ऐसे पुरुष व महिला हैं जिनकी आयु 25 से 30 वर्ष है। ठीक ऐसे ही 8 पुरुष और 2 स्त्रियां, अर्थात 10 टोटल है। 10 स्त्री और पुरुष, इनकी आयु का योग कितना है भाई, 30 से 35 वर्ष है। तो ये डबल टेबल में रिप्रेजेंट किया गया, इस कारण इसको बोलते हैं डबल टेबुलेशन। पॉइंट नंबर 3, मैनीफोल्ड टेबल। इस प्रकार की सारणी में आंकड़े 2 या 2 से अधिक गुणों के आधार पर पंक्तियों तथा स्तंभों में क्रमबद्ध रहते हैं। यानी यहाँ पे बहुत सारे स्तंभ और पंक्ति आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे विभिन्न पैशन के लोग हैं, विभिन्न व्यवसाय के लोग हैं, कुछ प्रवक्ता हैं, कुछ लेक्चरार हैं, कुछ वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, कुछ रीडर हैं, है ना। और ये सारे कैसे मेल और फीमेल भाग में बटे हुए हैं। मान लीजिएगा प्रवक्ता मेल में कितने 8 हैं, फीमेल में कितने भाई 5 हैं, तो टोटल ये 13 हुआ कि नहीं हुआ। चलो, वरिष्ठ प्रवक्ता 7 हैं, फीमेल में 3 हैं, रीडर में 4 मेल हैं, 2 फीमेल हैं। कुल मिला के मेल टोटल काउंट किया गया। मेल कितना हो गया भाई, 8 7 15 हुआ, 4 19 हुआ। टोटल मेल कितना हुआ, 19 हुआ। ठीक है, वैसे ही फीमेल कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। तो फीमेल टोटल कितना हुआ, 10, और 10 + 19 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 29। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसे आप देख सकते हो। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उम्मीद है और पूरा विश्वास, ये क्वेश्चन फिर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। सो गाइस, इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए क्लास लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।